क्या आप लोग भी ये जानना चाहते हैं कि 1 जुलाई 2025 के बाद बैंक से पैसे निकलवाने पर कितने चार्जेस लागू होते हैं, कितना टैक्स बढ़ाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर अगर आप बिलफर्ज आपके पास यूबीएल का कार्ड है और उसको आप एचबीएल में यूज करते हैं, यानी कि किसी और बैंक का कार्ड किसी और बैंक की एटीएम मशीन में यूज करते हैं, तो तब कितने चार्जेस करते हैं, पहले कितने करते थे, अब कितने करते हैं। और इसी तरीके से जो पैसे आप निकलवाते हैं तो उसमें पहले कितने चार्जेस करते थे, अब कितने कटेंगे, उसकी लिमिट क्या है, फाइलर के ऊपर कितने चार्जेस होंगे, नॉन फाइलर के ऊपर क्या चार्जेस होंगे, सारी की सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देख लीजिएगा ताकि इसमें किसी भी किस्म का पार्ट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं टॉप फॉर मी ऑफिशियल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए 2025 में जो बजट पेश हुआ उसके बाद नॉन फाइलर के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दी गई हैं, बहुत ज्यादा टैक्सेस वगैरह आयद कर दिए गए, जिसमें एक टैक्स ये भी था कि जब भी आप बैंक से या एटीएम से कोई पैसे निकलवाते हैं तो उसके ऊपर पहले तो ये था कि 6% चार्ज होता था ना, कि जब भी आप 1 लाख रुपए निकलवाएंगे तो 600 रुपया कटिंग होता था। लेकिन जैसे ये बजट पेश हुआ इसके बाद अब ये हो रहा है कि जब भी आप पैसे निकलवाएंगे तो 8% यानी कि 800 रुपया 1 लाख रुपए के साथ चार्ज होगा। और ये कितने पैसे निकलवाने पर लागू होगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोग 49,500 रुपया भी निकलवाते हैं ना, तब भी ये पैसे लागू नहीं होंगे, ये चार्जेस आपके ऊपर लागू नहीं होंगे। ये उस टाइम पे आपके ऊपर लागू होंगे कि आप सेम डे एक दिन के अंदर आप 50,000 या उससे ज्यादा की रकम निकलवाते हैं। जैसे ही आप 50,000 या उससे ज्यादा की रकम निकलवाएंगे तो आपके 50,000 पे 400 रुपए कटिंग होंगे, और जिस तरह पैसे बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से 8% के हिसाब से पैसे कटते जाएंगे। और अगर आप लाख रुपया निकलवाते हैं तो उसके हिसाब से 800 रुपया आपके बैंक से कटिंग हो जाएंगे। तो इसकी लिमिट 50,000 की, 50,000 तक आप पैसा निकलवाएंगे तो आपको चार्जेस नहीं कटेंगे, लेकिन 50,000 या उससे ज्यादा जब आप निकलवाएंगे तब आपको ये चार्जेस लागू होंगे। अब बात कर लेते हैं कि आप एटीएम के ऊपर जब पैसे निकलवाते हैं तो पहले कितने चार्जेस कटिंग होते थे और अभी कितने होंगे। पहले जो कटिंग होते थे, किसी और बैंक का एटीएम कार्ड है, वो किसी और बैंक के एटीएम मशीन से आप यूज करके पैसे निकलवा रहे हैं तो 23 कुछ रुपए कटिंग होते थे, जो फीस थी, जो बैंक की फीस होती है, ना कि ये गवर्नमेंट का टैक्स होता है। तो इसको बढ़ाकर 35 रुपए रख दिया गया, यानी कि ये तकरीबन 11 से 12 रुपए ऑलमोस्ट बनते हैं जो इन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो एटीएम से पीछे जो मैंने बात की है पैसे निकलवाने की कि 50,000 से ऊपर निकलवाएंगे तो इतने चार्जेस कटेंगे, ये तो होगी नॉन फाइलर की बात ना। आप फाइलर की अगर बात कर ले तो फाइलर के ऊपर इस टाइम के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। वो लाख रुपया निकलवाए, 2 लाख निकलवाए, उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं कटिंग होंगे। ये नॉन फाइलर के ऊपर चार्जेस कटिंग होंगे। अगर आप लोगों का किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट आपने ओपन करवाया हुआ है और उसके ऊपर आप लोग कोई भी प्रॉफिट ले रहे हैं, अगर आपने कोई सर्टेन अमाउंट जमा करवाई है उससे आप प्रॉफिट ले रहे हैं, तो उस प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्सेशन कटिंग होगी वो नॉन फाइलर के ऊपर 30% कटिंग होगा टैक्स। जो आपकी बचत आएगी, जो पैसे आपने सेव किए हुए हैं ना, रखे हुए, उनके ऊपर टैक्स नहीं लागू होगा। जो उससे प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट के ऊपर 30% जो है वो गवर्नमेंट को चला जाएगा नॉन फाइलर का, और 15% जाएगा फाइलर का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% आप लोगों को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, और नॉन फाइलर है तो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये थे जी टैक्स का शेड्यूल। उम्मीद करता हूं आप दोस्तों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि 1 जुलाई के बाद अभी के क्या चार्जेस हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मजीद इसके अलावा कुछ जानना है तो नीचे कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा, और वीडियो से अगर इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।